Hello friends, this is GK series for class 7 and I am back with second part of lesson 19 shipping, right? I had started with question number 1 and 2 and today let's start with question number 3. Before I start, you can have a look at picture of different types of ships. This is cruiser ship. Then next one is your submarine, पनडुब्बी जिसे कहते हैं. One more is corvette and all these are warships, है ना. ये सब क्या है, warships हैं. Then there is one more aircraft carrier. ये दिख रहा है आपको, इस टाइप का इसका होता है ऊपर का, जिसपे एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते हैं. Then next one is container ship and one more is there junk ship. ठीक है, तो ये different types of ships थे. Now let's move on to the question part here. Just a minute. Right. Okay. Tick the correct option or options. You have questions here and now you have to pick up the right answer. First one. U-boats refer to. U-boat क्या होती हैं आपकी? Submersible, submarines, amphibs. So the answer will be submarines. U-boat आप किसको बोलते हो? Submarine को बोलते हो, पनडुब्बी को बोलते हो. Question number 2. The canal linking the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. कह रहा है कि Pacific Ocean और Atlantic Ocean को कौन सी नहर जोड़ती है? Is it Suez Canal, Panama Canal or 10-degree channel? The answer for this one will be Panama Canal. कौन सी नहर जोड़ती है? Panama Canal. I had already discussed about Suez Canal. It links Mediterranean Sea and Red Sea, है ना, वो तो बताया था आपको. अभी जो है पनामा कनाल वो किसको जोड़ती है? पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. कैसे कैसे है? जैसे कि ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, नीचे क्या है? साउथ अमेरिका. इधर लेफ्ट साइड में आपका क्या है? पैसिफिक ओशन. राइट साइड में क्या है? अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो यहाँ बीच में, सॉरी ऐसे करके बनाना चाहिए ना, हाँ, ये क्या है? बीच में आपका पनामा कनाल है और ये पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है. ठीक है, ड्राइंग से थोड़ा बता दिया आपको, सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, देन देयर इज वन मोर ऑप्शन. लेट्स सी व्हाट इज इट. 10-degree channel. Okay, I had discussed two options, Suez and Panama. Now your work is to find out about 10-degree channel and write it in the comment section. ठीक है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली 10-degree channel के बारे में? Where is it located? कहाँ पर है, क्या है? ठीक है. Okay, moving on to question number 3. Which is the largest high-speed warship among the following? कौन सा बहुत ज़्यादा स्पीड वाला युद्धपोत है, वो आपको बताना है. फ्रिगेट, माइन स्वीपर, क्रूजर. सो द आंसर फॉर दिस वन इज क्रूजर. दिस इज द हाई स्पीड वॉरशिप. और ये तीनों जो है वॉरशिप ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? क्रूजर का. इसको बोलते हैं जंगी जहाज. देन माइन स्वीपर क्या है आपका? दिस इज स्मॉल वॉरशिप. ये छोटा होता है थोड़ा सा एंड इट क्लीन्स द एरिया ऑफ माइंस. माइन स्वीपर क्या है? मतलब कि जो आपका माइंस होते हैं ना, जहाँ पे बम रखने वाली सुरंग होती है, तो उनको वो खोज के और फिर उस एरिया को क्लीन करता है ताकि जो पीछे आने वाले शिप हैं वो आगे बढ़ सकें. एंड फ्रिगेट क्या है? ये भी आपका स्मॉल लेकिन फास्ट वाला वॉरशिप है एंड ये दूसरे जो आपके शिप है उनको प्रोटेक्ट करता है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The only major riverine port in India is it Kolkata, Kochi or Kozhikode? So the answer will be Kolkata. जो आपका riverine port है बहुत बड़ा, वो आपका कोलकाता में है. riverine port क्या होता है? एक ऐसा पोर्ट जो नदी के पास हो. और पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह. तो ऐसा बंदरगाह जो आपका क्या है? रिवर के पास है, तो वो कौन सा है आपका? कोलकाता. ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट उसका नाम है. लेकिन अभी जो है द न्यू नेम इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. अभी उसका नाम बदल दिया है. जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ना, उसका न्यू नेम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. तो ये आपका इसके बारे में हो गया.
तो ये जो पोर्ट है कहाँ पे होता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर फ्रंट। और एक दूसरा होता है सी पोर्ट होता है, ये कोस्टल एरिया में होता है। एक तो हो गया समुद्र के पास बंदरगाह, और एक हो गया जो नदी के पास है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड in the world is in Gujarat. It is at Alang, Pipavav, Kandla. Now all these three are port. ये तीनों आपके पोर्ट ही हैं, ठीक है, बंदरगाह हैं। बट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर है, जहाँ पे शिप को तोड़ा जाता है? द आंसर विल बी अलंग। अलंग इज द प्लेस वेयर शिप्स आर ब्रोकन, वहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक है। इट इज़ इन गुजरात। ओके, पिपावव पोर्ट कहाँ पर है? ये भी आपका गुजरात में है। एंड कांडला पोर्ट, दिस इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये तीनों आपके गुजरात में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ वॉरशिप आर द INS विक्रमादित्य एंड INS विराट? ये कौन से टाइप के युद्धपोत हैं? डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, एयरक्राफ्ट करियर। सो सॉरी, वी विल नॉट रीड इट एज करियर, इट विल बी कैरियर, है ना। करियर तो आपका दूसरा हो गया, स्पेलिंग भी अलग है इसका। सो द आंसर फॉर दिस वन इज एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो आपका विक्रमादित्य और INS विराट है, ये एयरक्राफ्ट को ले जाने वाले शिप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, पिक एन एरिया इन द अटलांटिक ओशन वेयर मैनी शिप्स हैव गॉन मिसिंग। आपको अटलांटिक ओशन का एक ऐसा जगह बताना है जहाँ पर बहुत सारे शिप गायब हो जाते हैं। द आंसर इज बरमूडा ट्रायंगल। देखो अभी आपने ड्रैगन्स ट्रायंगल और फॉर्मोसा ट्रायंगल भी पढ़ा, सॉरी फॉर्मोसा नहीं, ओनली ड्रैगन्स ट्रायंगल। सो ड्रैगन्स ट्रायंगल क्या है? पैसिफिक ओशन में। और अभी आपको बताना था कि अटलांटिक ओशन में कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बरमूडा ट्रायंगल। एंड फॉर्मोसा ट्रायंगल, आई डिड नॉट गेट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, बट समवेयर आई रेड दैट जैसे इनमें क्या होता है, शिप गायब हो जाते हैं ना, फॉर्मोसा ट्रायंगल में क्या है, चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, मतलब कहीं से वो प्रकट हो जाती हैं, शायद ऐसा कुछ लिखा था। एनीवेज, ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ एंशियंट चाइनीज सेलिंग शिप दैट इज स्टिल इन यूज? आपको बताना है कि चाइनीज, पुराने चाइनीज शिप के बारे में बताना है जो अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द आंसर, सॉरी, फर्स्ट लेट्स रीड द ऑप्शंस। कैरावल, जंक, कैरक। द आंसर विल बी जंक। जंक जो है आपका क्या है, चाइनीज शिप्स हैं जो अभी भी यूज़ में हैं। अच्छा, कैरावल क्या है? ये आपके पोर्टुगीज जो लोग थे उन्होंने डेवलप किया था और यूज़ करते थे। एंड जो ये कैरक है, ये पोर्टुगीज एंड स्पेनिश लोगों ने यूज़ किया था। तो सिर्फ जंक है जो चाइनीज़ लोगों ने यूज़ किया था। नेक्स्ट वन, द नार एंड द लॉन्ग शिप्स, सॉरी लॉन्ग शिप वर यूज्ड बाय द, हु हैज़ यूज्ड नार एंड लॉन्ग शिप? ये किसने यूज़ किया था? वॉज इट वाइकिंग्स, फिनोशियन और चाइनीज़? द राइट आंसर विल बी वाइकिंग्स। कि जो वाइकिंग्स लोग थे इन्होंने नार एंड लॉन्ग शिप को यूज़ किया था। एंड वाइकिंग्स लोग कहाँ पे होते हैं? दीज वाइकिंग पीपल, ये कहाँ पे रहते थे? सदर्न स्कैंडिनेविया, ये जगह थी पहले, इसको बोलते थे स्कैंडिनेविया। अभी उसको नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, वो वाला एरिया है, अभी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वाइकिंग लोग रहते थे एंड दे यूज्ड नार एंड लॉन्ग शिप। ये दोनों टाइप्स है शिप का ही। नेक्स्ट वन, इट वॉज अ लाइट सेलिंग शिप यूज्ड फॉर लॉन्ग वॉयजेस इन द मिडिल एजेस। तो आपको एक हल्के जहाज का नाम बताना है जो कि मध्यकाल में इस्तेमाल किया गया था लंबी यात्रा के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस शिप्स द नीना एंड द पिंटा वर ऑफ दिस टाइप। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी उस शिप को इस्तेमाल किया था और उसके शिप का नाम था नीना एंड पिंटा। तो वो उसी टाइप के शिप थे जो कि क्या होते हैं, हल्के होते हैं और लंबी यात्राओं पे ले जा सकते हैं। ऑप्शंस आर लॉन्ग शिप, गैलियन, कैरावल। सो द आंसर फॉर दिस वन इज कैरावल। कैरावल क्या है आपका? लाइट सेलिंग शिप है। तो ये हल्के होते हैं, ईजिली जो है अपना रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? मैनोवरेबल शिप है। क्या बोलते हैं इनको? मैनोवरेबल शिप, जो कि आसानी से रास्ता बदल देते हैं, इसलिए इनको लंबी यात्राओं पे ले जाते थे। ओके, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम दैट ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर, है ना। ये इटली का एक्सप्लोरर था
एंड क्या खोजा उसने? ही डिस्कवर्ड अमेरिका, वो जा जाके उसने अमेरिका को खोजा था। अच्छा, लॉन्ग शिप ये कहाँ पे यूज़ होते थे? ये ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते थे, ठीक है, मतलब व्यापार या फिर अगर जांच पड़ताल कुछ करना होता था, रिसर्च वगैरह वहाँ पे। एंड जो आपका गैलियन है ये कहाँ पे यूज़ होते थे? ये लार्ज एंड मल्टी डेक्ड शिप होते थे। मल्टी डेक्ड क्या होता है? मतलब जिसमें एक से ज़्यादा छत होती है, तो उसमें जैसे आप घर बनाते हो ना, एक से ऊपर ज़्यादा छत की घरें होती हैं, तो वैसी शिप में भी एक से ज़्यादा छत होती हैं, तो वो वाला गैलियन बोलते थे। सो लेकिन लाइट सेलिंग शिप कौन सा है? कैरावल, एंड इट वॉज यूज बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द टाइप्स ऑफ सेल यूज्ड इन शिप। सेल में, सॉरी, शिप में किस टाइप के पतवार, जो सेल हैं, पाल लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, इफ़ दिस इज़ योर बोट, तो इस तरीके से कपड़ा होता है, ट्रायंगल कभी कभी शेप होता है, कभी उसका स्क्वायर शेप होता है, तो वो लगाते हैं ताकि उस हवा की वजह से वो मूव करे आपका जो बोट है। तो आपको टाइप्स पता करना है सेल का, लैटिन, स्क्वायर, जिब। सो द आंसर फॉर दिस वन इज ऑल थ्री, ए बी सी। वो लैटिन सेल भी हो सकता है, मतलब ट्रायंगल शेप भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर जिब, जिब भी ट्रायंगुलर ही होता है शेप में, ठीक है। क्वेश्चन 12, एज कैप्टन ऑफ मेयर्स एल्बामा, जस्ट अ मिनट, ओके, as captain of Maersk, Alabama, he was taken hostage by Somali pirates in 2009. A movie has been made about his capture and rescue. He is. Now the question says, Maersk, Alabama क्या है? It is the name of ship. It was built by China. China ने बनाया था Maersk, Alabama. तो उसके कैप्टन को क्या कर लिया गया था? होस्टेज बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। किसने किया था? सोमाली पायरेट्स, जो समुद्री लुटेरे थे सोमाली वाले, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था 2009 में। और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है कि कैसे उसको कब्जा करके और फिर उसको कैसे बचाया गया। नाउ यू हैव टू नेम दैट कैप्टन। वॉज ही रिचर्ड फिलिप्स, रिचर्ड पार्कर और जेम्स कुक? द आंसर फॉर दिस वन इज रिचर्ड फिलिप्स। तो क्या है? रिचर्ड फिलिप्स, ही वॉज एन अमेरिकन मर्चेंट मराइनर। वो एक अमेरिकन नाविक था, रिचर्ड फिलिप्स, जिसको बंदी बना लिया गया था सोमाली पायरेट्स की उन्होंने, ठीक है। ओके, सो विद दिस वन वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी शो यू ऑल द आंसर्स. Here are the answers which you can note down, and you can pause the screen to read the questions and understand the meaning of these questions. I hope you enjoyed knowing different facts about ships and the types of ships. Thank you for watching, guys. Have a nice day.